भाई दया सिंह जी 26 अगस्त 1669 1708 सिख परंपरा में मनाए जाने वाले पंच प्यारों में से प्रथम लाहौर के सोबती खत्री भाई सुधा और माई दयाली के पुत्र थे। उनका मूल नाम दया राम था। सिख अरदास में गुरु के पंच प्यारों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। भाई सुधा गुरु तेग बहादुर जी के एक समर्पित सिख थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक से अधिक बार आनंदपुर आए थे। 1677 में वे अपने छोटे बेटे दया राम सहित अपने परिवार के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने आनंदपुर गए और इस बार वहां स्थायी रूप से बसने के लिए गए। दया राम, जो पहले से ही पंजाबी और फारसी में पारंगत थे, शास्त्रीय संगीत और गुरबानी के अध्ययन में लग गए। उन्होंने हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण लिया। 1661 में लाहौर में सोबती खत्री के रूप में जन्मे। पिता का नाम भाई सुधा जी, माता का नाम माता माई दयाली जी, मूल नाम भाई दया राम। वह गुरु गोबिंद राय जी के आह्वान का उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति थे, भले ही उन्हें लगता था कि उन्हें मार दिया जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना के समय भाई साहिब जी की आयु 38 वर्ष थी। 7/8 दिसंबर 1705 की रात को भाई धर्म सिंह के साथ वह गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ चमकौर किले से बाहर निकले। भाई धर्म सिंह के साथ उन्हें बादशाह औरंगजेब को जफरनामा देने के लिए भेजा गया था। अकाल चलना 1708 को नांदेड़ साहिब में, उम्र 47 वर्ष। गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म के तहत एक स्कूल शुरू किया जिसे भाई दया सिंह जी संप्रदा के नाम से जाना जाता है। आनंदपुर साहिब 30 मार्च 1699। 30 मार्च 1699 को आनंदपुर के केशगढ़ किले में ऐतिहासिक दीवान में गुरु के आह्वान पर सबसे पहले उठकर उन्होंने अपना शीश नवाया। उसके बाद 4 अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। ये पांचों सबसे पहले खालसा पंथ में शामिल हुए और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को दीक्षा संस्कार सौंपे, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्यारे कहा जाता था। दीक्षा के बाद दया राम दया सिंह बन गए। यद्यपि गुरु के निकट विश्वासपात्र और निरंतर सेवक के रूप में पांचों को समान दर्जा प्राप्त था, भाई दया सिंह को हमेशा बराबरी के लोगों में प्रथम माना जाता था। उन्होंने आनंदपुर की लड़ाई में भाग लिया और वे उन 3 सिखों में से एक थे जिन्होंने 7/8 दिसंबर 1705 की रात को घेराबंदी कर रही भीड़ से बचते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी का चमकौर से पीछा किया। वे गुरु गोबिंद सिंह जी के दूत थे, जिन्हें पंजाब के दीना गांव से उनका पत्र, जो जफरनामा विजय पत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, अहमदनगर में डेरा डाले सम्राट औरंगजेब को देने के लिए भेजा गया था। भाई दया सिंह पंच प्यारों में से एक भाई धर्म सिंह के साथ औरंगाबाद के रास्ते अहमदनगर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाया कि सम्राट तक पहुंचना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पत्र देना संभव नहीं था, जैसा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने निर्देश दिया था। दया सिंह ने धर्म सिंह को गुरु से सलाह लेने के लिए वापस भेजा, लेकिन इससे पहले कि गुरु नए निर्देशों के साथ उनके पास वापस आते, उन्होंने पत्र पहुंचा दिया और स्वयं औरंगाबाद लौट आए। धामी महला में उनके प्रवास स्थल के रूप में गुरुद्वारा भाई दया सिंह नामक एक तीर्थस्थल है। भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह वापस लौटे और सिख परंपरा के अनुसार वे राजस्थान में बीकानेर 28 डिग्री 4 N 73 डिग्री 21 H से 52 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कलायत शहर में गुरु गोबिंद सिंह जी से फिर मिल गए। भाई दया सिंह गुरु की उपस्थिति में रहे और 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में उनकी मृत्यु के समय उनके साथ थे। इसके तुरंत बाद नांदेड़ में उनकी मृत्यु हो गई, जहां आज उनके और भाई धर्म सिंह के लिए एक संयुक्त स्मारक, जिसे अंगीठा शाब्दिक रूप से जलती हुई चिता के रूप में जाना जाता है, इन 2 प्रसिद्ध पंच प्यारों की स्मृति में खड़ा है। यह उस स्थान पर स्थित है जो गोदावरी नदी के तट के पास उनके दाह संस्कार का प्रतीक है। परंपरा भाई दया सिंह जी का नाम सिख अरदास में गुरु के पंच प्यारों में सबसे पहले लिया जाता है, जिसे प्रत्येक गुरुद्वारे में प्रतिदिन कई बार पढ़ा जाता है। भाई दया सिंह जी एक विद्वान व्यक्ति थे। सिख आचार विचार पर आधारित एक राहितनामा उन्हीं का है। निर्मला की दरौली शाखा की उत्पत्ति बाबा दीप सिंह जी के माध्यम से भाई दया सिंह से मानी जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी के निर्देश मिलने पर भाई दया सिंह जी ने गुरु जी से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को सिख संगत को प्रदान करने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। ये स्कूल भाई दया सिंह जी संपर्क के नाम से प्रचलित हुआ। बाद में जिम्मेदारियां सोली कबीले के वंशज और भाई दया सिंह जी के शिष्य बाबा शोभा सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले को सौंप दी गईं। गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म के तहत बाबा शोभा सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की सेवा की, जहां हजारों लोग मार्गदर्शन लेने और अमृत दी दात मांगने के लिए उनसे मिलने आए। इसमें बाबा साहिब सिंह जी बेदी भी शामिल थे, जिन्हें बाद में संप्रदा की सेवा सौंप दी गई।
ये संप्रदा संत संप्रदा और बाद में होतीमर्दन संप्रदा और रारा साहिब संप्रदा नाम से भी प्रचलित हुआ, जिसका नाम क्रमशः होतीमर्दन के संत करम सिंह जी और रारा साहिब के संत ईश सिंह जी के नाम पर रखा गया। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी बताई गई जानकारी, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।